हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और ये आज का हमारा बायोलॉजी का दूसरा लाइव टेस्ट है। और जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स ड्रीम क्लासेस पर लाइव आ जाइए। और आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस पे प्रतिदिन शाम में दो लाइव टेस्ट होता है, एक 8 बजे और एक 9 बजे। ठीक है। थोड़ा इधर उधर कभी टाइम इधर उधर हो जाता है, बट नॉर्मली यही हमारा एवरेज टाइम है कि 8 और 9 बजे दो लाइव टेस्ट, कभी 9:30 बजे भी हो जाता है। तो बिल्कुल कंटिन्यूटी शाम में बना कर रखिएगा। सुबह शाम आपको, सुबह से लेकर रात तक जो है प्रतिदिन 5 से 6 वीडियोस, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 12 के बच्चों के लिए अपलोड की जाती है। और बिल्कुल सभी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जल्दी से इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, बायोलॉजी सेट 2 यानी दूसरा लाइव टेस्ट होने वाला है। एक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, जैसा कि 2 सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तीसरा जो है वो एक एक कर करके अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइव टेस्ट को। और बिल्कुल लाइव आइए, और लाइव आने के बाद रुकिए। यहाँ पर काफ़ी लंबा चलेंगे हम लोग, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स इग्नोर नहीं करना है, बच्चे से तैयारी करना है। चलिए, पहला लाइव टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? विच ऑफ दिस इज हेपोलाइड हेप्लोइड सॉरी हैप्लोइड। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? डिम्ब, युग्मनज, अध्यावरण या न्यूसेलस? विच वन ऑफ दिज इज हैप्लॉइड? सॉरी, हाँ बताइएगा क्या होगा आंसर। ए बी सी डी 4 विकल्प है: डिम्ब, युग्मनज, अध्यावरण, न्यू सेल्स। जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बहुत ही अच्छा सवाल है कि कौन सा भाग आपको अगुणित लग रहा है। ठीक है, हैप्लॉइड कौन सा लग रहा है आपको? ए बी सी डी। चलिए, दे दिया। देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और अच्छी बात है। और बायो में थोड़े बच्चे कम रहते हैं, बट मुझे लगता है कि आज जो है वो भीड़ काफ़ी होने वाली है, क्योंकि आज का जो लाइव टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। यानी हिंदी और इंग्लिश, जैसे सीबीएसई के भी बच्चे भी इस लाइव टेस्ट में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सा भाग अगुणित आपको दिख रहा है? चलिए मैं आंसर बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं, कुछ कुछ ने गलत, कुछ कुछ ने सही दिया। देन करेक्ट आंसर इज हमारा ए हो जाएगा, डिम्ब। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिम्ब, ये हमारा अगुणित होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। एक एलील है, ठीक है, एन एलील इज। पहला ऑप्शन है कि किसी गुण के जीनों की पूर्ण संख्या, गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या। और तीसरा ऑप्शन है कि जीनों के वैकल्पिक प्रकार। और चौथा ऑप्शन है कि विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि एक एलील है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे आंसर दे रहे हैं सब लोग। हाँ जी विकास जी, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल, 4 विकल्प है क्वेश्चन के, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। क्या आंसर होना चाहिए? कि एक एलील होगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा ये हमारा सी होगा। ठीक है, कि जीनों के वैकल्पिक प्रकार, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, जीनों के वैकल्पिक प्रकार, ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर। चलिए, मैं देख पा रहा था कि कुछ बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, बट जिसने भी दिया बिल्कुल सही दे रहा था। चलिए, अगला जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये आपका बायो का। और ये तीसरा क्वेश्चन, कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह जो है वो कहलाता है आहार चक्र, आहार कम्प्लेक्स, आहार जाल या पोषी स्तर। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। A group of interconnected food chain is called food cycle, food complex, food web या ट्रॉफिक लेवल। वन ऑफ दे चूज करिए, चारों में से कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको। देख पा रहे हैं कि बच्चे कुछ कुछ आंसर दे रहे हैं। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है आहार चक्र, आहार कम्प्लेक्स, आहार जाल या पोषी स्तर। बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और उम्मीद है कि जल्दी से आप इस क्वेश्चन का सही सही आंसर देंगे। क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का?
जल्दी से बताइएगा। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूहन कहलाता है। चलिए, मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे थे और मैं इसका आंसर जो है वो बताना चाहूँगा कि ये आहार जाल होगा जी, फूड वेब। जल्दी से नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आंसर, आहार जाल फूड वेब। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। ये जो आज का बायो का टेस्ट है वो बिल्कुल हाई लेवल का टेस्ट है। और मुझे एक चीज़ आप याद रखिए कि जो क्वेश्चंस आपको हल्के लग रहे हैं वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको हाई लेवल का लग रहा है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा जी। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है हार्मोन्स, माइकोराइजा, लाइकेन या जैव विविधता। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। सीबीएसई वाले बच्चे भी देख सकते हैं और वो अच्छे से आंसर दे सकते हैं। सवाल है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है। 4 नंबर के क्वेश्चन के 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, मैं आंसर बताना चाहूँगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई लेवल का ही लेकर चलिएगा, क्योंकि इस बार आज का टेस्ट मैं यही आधार पे बना रहा हूँ। चलिए, मैं जो आंसर बताना चाहूँगा ये आपका आंसर होगा 4 का बी आंसर होगा जी, माइकोराइजा। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है माइकोराइजा। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है और नोट बिल्कुल करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। देन करेक्ट आंसर इज माइकोराइजा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, जेम्यूल्स पाए जाते हैं। जेम्यूल्स आर फाउंड इन स्पंज, हाइड्रा, पेनिसिलिन, ईस्ट। जेम्यूल्स आर फाउंड इन, जेम्यूल्स पाए जाते हैं। जेम्यूल्स कहाँ पाया जाएगा बताइएगा। स्पंज में पाया जाएगा, हाइड्रा में पाया जाएगा, पेनिसिलिन में पाया जाएगा या ईस्ट में पाया जाएगा। 5, क्वेश्चन नंबर 5वां और 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जल्दी से बता दीजिएगा। जेम्यूल्स पाए जाते हैं स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलिन में या ईस्ट में। जेम्यूल्स पाए जाते हैं स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। चलिए, पेनिसिलियम में या ईस्ट में। 4 विकल्प और क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइएगा। इसके तो आंसर आ रहे हैं जी कुछ कुछ, और बहुत स्पष्ट और सटीक आंसर आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है। कुछ कुछ ने जो है वो बी को टिक लगा दिया है और कुछ कुछ ने डी को भी लगाया है, बट हमारा जो आंसर होगा रियल वाला वो हमारा होगा स्पंज में, कि जेम्यूल्स जो है ना वो पाए जाते हैं स्पंज में। नोट करिएगा कॉपी में, जेम्यूल्स आर फाउंड इन स्पंज। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एक पेन और एक पेपर जरूर लेकर बैठिएगा। जब भी हमारे ड्रीम क्लासेस के लाइव टेस्ट को आप ज्वाइन करते हो तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के थ्रू, अगर माना जाए तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, छठा सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की, ठीक है, अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है, तब जैसे सवाल कर रहा है कि इन्हें नॉर्मल मैन मैरीज ए गर्ल, एक सामान्य आदमी एक लड़की से शादी करता है हु इज़ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, देन अगर एक सामान्य मनुष्य जो है एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है, तब सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, 75% संतान जो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे या 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बताइएगा। ऑल सन्स विल बी हीमोफीलियास, ऑल डॉटर विल बी हीमोफिलिक, 75 ऑफ द ऑफरिंग विल बी हीमोफिलिंग्स, ठीक है। जल्दी बताइएगा 4 विकल्प। बहुत ही अच्छा सवाल मैं मानूंगा इस क्वेश्चन को, कि अगर एक सामान्य मनुष्य जो एक लड़की से शादी करता है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो बताइएगा कि जब उसके संतान उत्पन्न होंगे तो उनके अंदर क्या जो है वो लक्षण पाए जाएंगे।
बहुत कम स्टूडेंट का आंसर आ रहा है और मैं सीधे सीधे आंसर पर डिस्कस करूंगा कि 50% पुत्र जो होंगे मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, मतलब पुत्र की जो 50% क्षमता जो होगी वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। नोट करिएगा, 50% ऑफ द सन्स विल बी हेमोफिलिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिए कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, बताइएगा क्या होगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया या अपघटक होगा? जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प क्वेश्चन नंबर 7वां कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। चलिए देख पा रहे हैं कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, मैं आपका आंसर बताना चाहूँगा कि करेक्ट आंसर हमारा बी होगा जी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। नोट करिएगा, बिल्कुल अच्छा सवाल है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है कि बहुत अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होते हैं? जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक जो है वो धान के खेत में उपयोग होता है? जीवाणु, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया या कवक? 4 विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनमें से कौन जैव उर्वरक जो है वो धान के खेत में उपयोग होते हैं? जीवाणु, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया या कवक? क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत अच्छा। और इसका आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा सही जा रहा है ये क्वेश्चन। और बिल्कुल मैं तो चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि ड्रीम क्लासेस के लाइव क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन करें तो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए जी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करते रहिए ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा, कौन सा जैव उर्वरक धान की खेती में उपयोग होता है? चलिए मैं आंसर बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया। और ये मैं देख पा रहा था कि बच्चे इसका सही सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा इस बात को देखकर, इस चीज़ को देखकर। क्वेश्चन नंबर 9वां कि इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? धतूरा के पौधों में, पेटूनिया के पौधों में, या कॉमेलिना या ग्लैडियोल्स? जल्दी से बताइएगा, 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्लिस्टोगैमी किसमें पाया जाएगा जी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिएगा। 9 नंबर नहीं, 8 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई मानिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल के थ्रू आप नोट्स परचेज करिएगा। जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में 16 सेकेंड का एक डेमो देखा होगा, वो बिल्कुल जेन्युइन और वेरीफाइड है। आपको 80% की गारंटी हम लेते हैं कि अगर आप हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो कम से कम इतने मार्क्स तो बिल्कुल आएंगे। हाँ पढ़िएगा तब, ऐसे नहीं बस नोट्स लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर स्टार्टिंग में दिया गया होगा, इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आधे घंटे बाद ही आपके चैनल ड्रीम क्लासेस पे पब्लिश हो जाएगा जब लाइव क्लास ख़त्म होगी तो। चलिए आंसर होगा 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कॉमेलिना होगा जी। आंसर 9 का जो सही आंसर होगा कॉमेलिना होगा। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता है? सिस्टोन, ट्रांसपोजॉन्स, एक्सॉन, जल्दी से बताइएगा, या इंट्रॉन? पार्ट्स ऑफ डीएनए विच स्विचेस देयर पोजीशन आर कॉल्ड? जल्दी से बताइएगा कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं देख पा रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है सही सही, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, ए बी सी डी? चलिए बहुत कम आंसर आ रहा है पर ठीक है, आज लेवल का सेट प्रैक्टिस है। बाद में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, ये जब हमारे टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस तरह का लगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपने 28 क्वेश्चन आज के इस लाइव टेस्ट में होगा आपका, 28 क्वेश्चन में आपने कितना सही सही बनाया।
प्लीज, ये तो हर एक स्टूडेंट का हक है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक हैं, जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं, केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटनकर्ता या उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, तीनों हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये आज का, कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, चयन करना है। ये केबीसी से कम नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप पढ़ के एग्ज़ाम को ही क्रैक करोगे, ठीक है। तो अपने आप को प्रूव करने का एकमात्र जरिया है ड्रीम क्लासेस, जो आपको कंटिन्यू लाइव क्लासेस दे रही है, लाइव टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो इतना तो हक बनता है कि आप अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो कह ही सकते हो आप लोग, इतना तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुश्किल से 50 दिन बच रहे एग्जाम में, आप 50 दिन पढ़ लो, वरना फिर तो गया काम से। चलिए, करेक्ट आंसर इज डी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, चारों आंसर होगा इसका, आई मीन तीनों, सॉरी, डी आंसर, 11 का डी। 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, पहले 12 का जल्दी से बताइए। इनमें से ये तो बिल्कुल आंसर आएगा जी, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? ये तो देखिए अभी आंसर आना शुरू भी हो गया, एकदम गति में। बिल्कुल, अच्छा लग रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ABCD, जी बिल्कुल 90 to 95% आंसर सही, आंसर स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। लैक्टोबैसिलस, जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, बता दिया मैंने, बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, आंसर इज बी, लैक्टोबैसिलस। आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में परिणत कर देता है। चलिए, ये तो मुझे लगता है ये तो सभी आंसर देंगे, ये तो 100 के 100% स्टूडेंट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि लीची के खाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा, मैं बस वेट कर रहा हूँ 10-15 सेकेंड आपका। चलिए, लीची के खाने वाले भाग को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? लीची के खाने वाले भाग को हम क्या कहेंगे? चलिए, 100% स्टूडेंट आंसर दे रहे थे, एरियल हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 का 3, इसमें रुकने की जरूरत ही नहीं है, आम क्वेश्चन है ये, बच्चा, हर एक बच्चा जानता है। चलिए 14 नंबर बताइए, बहुत अच्छा सवाल है कि 64 कोडॉन से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? जल्दी से बताइएगा। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड? 14 नंबर क्वेश्चन, और बहुत कम आंसर आ रहा है। और पेन और पेपर लेकर बैठिएगा जी, हर दिन मैं इस चीज़ को बार बार बोलते रहता हूँ कि स्टूडेंट पेन और पेपर, देखिए अगर आपको नोट्स परचेज करना है ना ड्रीम क्लासेस का, तो आज ही खरीद लो। 673358, यहाँ पर अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको 10th का भी नोट्स खरीदवा सकते हो। ऑल सब्जेक्ट की नोट्स हमारी टीम देती है, 5 सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। 10th वाले में आपको पता ही कि 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप 10th 12th दोनों का नोट्स खरीद सकते हैं, 2 घंटे के अंदर आपको सारा नोट्स अवेलेबल होगा। व्हाट्सअप नंबर है 6200733858, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फीस बहुत कम है, एक आम बच्चा भी खरीद सकता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल। और गारंटी रखो यार, 2 महीने बच रहे, इतना तो हम दिला ही देंगे अपने नोट्स से, वादा है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग एंट्री करते हैं, 61 हमारा आंसर होगा जी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर
ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है जी? प्रकाश के रूप में, गर्मी के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 15। और करेक्ट आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? प्रकाश, गर्मी, रासायनिक पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं? लाइट, हीट, केमिकल्स एंड नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आंसर आ रहा है बिल्कुल सही से, बिल्कुल। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग आंसर सही सही दे रहे हो। दी करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। 15 का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया की खोज किसने की? ये तो 100% आंसर आएगा। बैक्टीरिया, लुई पास्चर, कोच, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट हुक ने? The bacteria were discovered by Pasteur, Koch, Leeuwenhoek and Robert Hooke. चूज वन ऑफ देम। 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की जी। बिल्कुल सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक, क्योंकि ये बहुत आम क्वेश्चन है, हर बच्चा जानता है बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ऐसे बच्चे रटते रहते हैं। ठीक है, रट लो एक बार फिर से, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, छाप लो अपनी कॉपी में अगर नहीं पता है तो। कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा कथन सत्य है? विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट? तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। समगतता अभिसारी विकास पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का वेट करोगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 नंबर में नन ऑफ दीज भी है जी। मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? हम बताना चाहेंगे कि 17 का ए आंसर होगा, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। नोट कर लो कॉपी में, ठीक है, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये हम इसको लिख सकते हैं BMQ, बोल्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, इस बार के लिए गैस मान लो ये 18 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास है? किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास है अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। 4 विकल्प ऑप्शन है, अल्फ्रेड बॉलेश, चार्ल्स डार्विन, लाइमार्क और मिलर। जल्दी से बताइएगा 4 विकल्प। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताइएगा, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 हम बताना चाहेंगे। आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है। कुछ ने गलत दिया है, लेकिन मेरा जो मानना है कि सही सही आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे चार्ल्स डार्विन पे जा रहे हैं कि सर बी हमारा आंसर होगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है। हमारा आंसर होगा लेमार्क। 18 का सी आंसर होगा जी। लेमार्क इज द करेक्ट आंसर। 18 का सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि थॉमस माल्थस के कार्य हैं। थॉमस माल्थस के कार्य हैं समिष्ट संदर्भ, जिसको हम पॉपुलेशंस कहते हैं, चयन संदर्भ, विकास प्रक्रम और क और ख दोनों। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन, जल्दी से बताइएगा, पॉपुलेशंस, चयन संदर्भ, विकास संदर्भ, क और ख दोनों। क और ख दोनों, जल्दी बताइएगा। रेडी हो? चलिए, थॉमस माल्सन का जो कार्य है ना वो पॉपुलेशंस पे आधारित था, यानी समिष्ट संदर्भ पे आधारित था। देख पा रहे थे बच्चे कम आंसर दे रहे थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का खटक तुरंत आंसर बता दिया। बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। शकरकंद तथा आलू उदाहरण है, विकास के आधार पर बताइएगा। समजातता का, तुल्य रूपता का, परजीविता का, या इनमें से कोई नहीं? शकरकंद तथा आलू का उदाहरण है, बताइएगा क्या? समजातता पर, समजातता का, तुल्य रूपता का, परजीविता का, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 20
करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा जी। चलिए, हम बताना चाहेंगे कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है तुल्य रूपता का। विकास के आधार पर यह तुल्य रूपता का होता है, ठीक है। आलू जो है वो तना का, ठीक है, ये तना हो गया ना, आलू क्या है, एक तना है, तो हमारा हो गया तुल्य रूपता। एस एल मिलर थे, एस एल मिलर जो थे, क्वेश्चन है एस एल मिलर वाज एशियन वैज्ञानिक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एशियन साइंटिस्ट, यूरोपियन वैज्ञानिक, यूरोपियन साइंटिस्ट, अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिकन साइंटिस्ट, या भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट। जल्दी से बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा कौन थे, मतलब सीधे सीधे कहिए कहाँ के निवासी थे, वहीं के वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो हमारा कहना है कि एस एल मिलर जो थे वो हमारे अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट। नोट करिएगा कॉपी में, अगर आपने गलत बनाया तो, अगर आपने गलत टिक किया तो लास्ट में 28 क्वेश्चन होने के बाद आपको बताना है कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 कि प्राकृतिक वर्ण यानी चुनाव के सिद्धांत किसने दिए थे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, या अल्फ्रेड वॉलेस, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 प्राकृतिक वर्ण यानी चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। नेचुरल सेलेक्शन ऑफ थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वॉलेस एंड नन ऑफ देम। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा। चलिए, आंसर आ रहा है बच्चों का जी, बिल्कुल चार्ल्स डार्विन होगा हमारा, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनमें, चार विकल्प है, समजातीय संरचना वे होते हैं जिनमें शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता होगी, क्रियाकलाप में समानता लेकिन शारीरिक संरचना में भिन्नता, शारीरिक संरचना एवं क्रियाकलाप में समानता, और शारीरिक संरचना एवं क्रियाकलाप में भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 23, और जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता होती है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आपको डाउट लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इनमें से कौन ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट्स, या पी लिम्फोसाइट्स। चार विकल्प, क्वेश्चन नंबर 24 ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, और हम आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताना चाहेंगे क्योंकि आंसर बहुत कम स्टूडेंट दे रहे हैं। आंसर हमारा होगा जी ए, 24 का ए, बी लिम्फोसाइट्स। नोट करिएगा अपनी कॉपी में, हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 24 देख लीजिए एक बार अगर डाउट लग रहा है तो कुछ। 25 में क्वेश्चन है कि कोकीन प्राप्त किया जाता है पैपावर सेमनीफेरम से, अरेका कैटचू से, राउल्फिया स्प्रेंटाइना से, या इरिथोजाइलॉन कोका से। जल्दी से बताइएगा कि कोकीन कहाँ से प्राप्त होगा। ये तो आपको लग रहा है कि कोकीन जो है वो कोका से ही प्राप्त होगा, देन बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर होगा 25 का डी, कि कोकीन जो है इरिथ्रोजाइलॉन कोका से प्राप्त होता है जी, बिल्कुल सही आंसर है। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है, जब आप अफीम खाना शुरू कर दोगे तो शरीर के वजन में कमी होगा, भोजन का खाने का मन नहीं करेगा, बांझपन हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं, 26 नंबर कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी, शरीर के वजन में कमी, भोजन में अरुचि मतलब रुचि नहीं होना, बांझपन। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, इनमें से सभी। अगर आप अफीम खाओगे तो शरीर में वजन भी कमेगा, भोजन खाने का भी मन नहीं करेगा, और वो ये दोनों जब होगा तो बांझपन ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगा आपके बॉडी में। 27 नंबर कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेन पास्चर, एडवर्ड जेनर, या इनमें से कोई नहीं। 27 का बताइएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की।
अब मेरे हिसाब से तो रॉबर्ट कोच नहीं किया था, ल्यूबेन पास्चर भी नहीं किया था, एडवर्ड जेनर भी नहीं किया था। सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय, कंफ्यूज है थोड़ा सा हम, लेकिन हम बिल्कुल चलना चाहेंगे डी के साथ, क्योंकि इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की, लेकिन ये मुझे कंफर्म है हम कि रॉबर्ट कोच तो नहीं किया था, ल्यूबेन पास्चर भी नहीं किया था और एडवर्ड जेनर भी नहीं। तो हमारा 27 का डी आंसर रखिएगा, बाद में हम आपको बता देंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की। 28 नंबर, दवा कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड? जल्दी से बताइएगा, दवा कितने प्रकार की होती है? हम बताना चाहेंगे दवा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है जी स्टूडेंट, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, और बिल्कुल कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के इस लाइव वीडियो को, लाइव क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लाइव टेस्ट में, जिसमें आपको बायोलॉजी का 3rd लाइव टेस्ट होगा। बड़ा मजा आएगा। नोट्स आप लोग बिल्कुल खरीद लीजिए, नोट्स खरीदने में देर मत करो, मैं ये बस ये एडवाइस देना चाहूँगा आप लोग को। ओके, टेक केयर।